नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आरआरएम एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। बीए बीएससी बीकॉम सेमेस्टर को करिकुलर सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल और के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो में सेमेस्टर फोर्थ और सेकंड सेमेस्टर के पिछले वर्ष आए हुए प्रश्नों को हमने देखा है। अभी तक उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया में पढ़े हुए हैं। कम्युनिकेशन स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें एक दूसरे के वार्तालाप को दर्शाता है कि हमें समाज में हमें दूसरे की भावनाओं को कैसे समझने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका न लेते हुए सीधे आज हम 6 सेमेस्टर के 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 50 के आगे प्रश्नों को देखेंगे। अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाली घंटी को एक्टिव कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच सकें, ताकि इस सब्जेक्ट में अधिक बच्चों की बैक लग जाती है, ताकि सभी को इस सब्जेक्ट से मुक्ति मिल सके, मतलब बैक ना लगे, पास हो जाए सभी बच्चे। तो ज़्यादा समय आप करना लेते हुए हम सीधे प्रश्नों की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? उनकी बात के बीच अपनी बात करेंगे, अपने फ़ोन देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे या उन्हें टोकेंगे? तो इसका सही आंसर होगा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरे की राय का कैसे आदर व्यक्त करेंगे? उन्हें अनदेखा करेंगे, उनके बहस करेंगे, बिना टोके सुनेंगे या उन पर हंसेंगे? तो इसका सही आंसर होगा बिना टोके सुनेंगे। तीसरा प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के संचार में शारीरिक भाषा का प्रयोग शामिल है? बोलना, लिखित संचार, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन होगा गैर मौखिक संचार। चौथा नंबर देखेंगे, अगर आप दूसरे से असहमत हैं तो आप क्या करेंगे? उन पर चिल्लाएंगे, दूसरे के दृष्टिकोण को सुनेंगे, दूसरे के राय की अनदेखी करेंगे, दूसरों को टोकेंगे? तो इसका सही आंसर होगा दूसरों के दृष्टिकोण को सुनेंगे। इसका सही आंसर होगा दूसरे के दृष्टिकोण को सुनेंगे। पांचवा प्रश्न, संचार में दयालुता दिखाने का एक उदाहरण निम्न में से कौन है? दूसरे की आलोचना करना, दूसरे का तिरस्कार करना, सहायता के लिए प्रस्ताव देना, दूसरे की अनदेखी करना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सहायता के लिए प्रस्ताव, सहायता के लिए प्रस्ताव देना। आगे 6 नंबर देखेंगे, फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के घटक हैं ईगो, सुपर ईगो, उपर्युक्त सभी? इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। 7वां नंबर देखें, व्यक्तित्व सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है, हाँ या नहीं में या दोनों में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 7वां का सही आंसर बताइए जरा। 7वां का सही आंसर होगा हाँ, मतलब व्यक्तित्व सामाजिक कारकों से प्रभावित होता है। ठीक है, आगे 8वां नंबर देखेंगे, जिस तरह से एक व्यक्ति खुद को देखता है उसे कहा जाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संरक्षित या स्वच्छवि? तो इसका सही आंसर होता है अंतर्मुखी। एक व्यक्ति खुद को देखता है तो उसे अंतर्मुखी कहते हैं। 9 नंबर देखेंगे, व्यक्ति माना जाता है अल्पावधि एवं आसानी से बदलने वाला, अल्पकालीन विशेषताओं का पैटर्न, अस्थिर विशेषताएं, दीर्घकालिक एवं आसानी से नहीं बदला जाने वाला। व्यक्तित्व का होता है जो दीर्घकालिक हो और आसानी से नहीं बदला जाने वाला। 10 नंबर देखेंगे, साक्षात्कार कौशल कितने प्रकार के होते हैं? आमने सामने, व्यवहारिक, टेलीफोनिक? इसमें इस ऑप्शन में क्या सही ऑप्शन बताइए 10वें प्रश्न में। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, मतलब आमने सामने भी साक्षात्कार होगा, व्यवहारिक होता है, टेलीफोनिक भी होता है। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
11 नंबर देखेंगे, कृपया एवं धन्यवाद बोलने का संचार में प्राथमिक कारण है। चीज़ों की मांग करना, निर्ममता और कृतज्ञता व्यक्त करना, दूसरे व्यक्ति की अनदेखी करना, दूसरे की आलोचना करना। तो 11 नंबर कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11 नंबर होगा निर्ममता एवं कृतज्ञता व्यक्त करना। ठीक है, किसी के मतलब साधारण बोलना, किसी से साधारण बोलना। 12 नंबर देखेंगे, मौखिक संचार का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? नमस्ते बोलना, मुस्कुराना, हेलो कहना, कंधे उचकाना। मौखिक संचार क्या होता है? नमस्ते बोलना। 13 नंबर देखेंगे, किसी भी संदेश को समझने के लिए महत्वपूर्ण क्या है? जोर से बोलना, दूसरों को टोकना, ध्यानपूर्वक सुनना या उनकी अनदेखी करना। तो इसका 13 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 13 नंबर का सही आंसर होगा ध्यानपूर्वक सुनना। 14 नंबर क्या है? किस प्रकार के संचार में लिखित शब्दों का प्रयोग शामिल है? गैर मौखिक संचार, मौखिक संचार, बोलना, लिखित संचार। तो 14 नंबर का सही आंसर क्या होगा? लिखित संचार। आगे देखेंगे 15 नंबर, दूसरों को कैसे बताएंगे कि आप उन पर ध्यान दे रहे हैं? दूसरे की तरफ देखना, सिर हिलाना या आंखों के संपर्क करना या अपना फोन देखना, दूसरों को टोकना। तो इसका सही आंसर होगा सिर हिलाना और आंखों से संपर्क करना। नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वह गुण नहीं है जिसे बिग 5 ट्रेट में शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हास्यवृत्ति, बहिर्मुखता, कर्तव्यनिष्ठा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा हास्यवृत्ति। 17 नंबर, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाते समय आपको कैसी ड्रेस को पहनना चाहिए? चमकीले रंग की, तटस्थ रंग की, बेमेल रंग की या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तटस्थ रंग की। 18 नंबर देखेंगे, व्यक्तित्व विकास इनमें से किसका विस्तार है? सार्वजनिक स्वच्छता, व्यक्तित्व स्वच्छता, व्यक्तित्व विकास और व्यावसायिक नैतिकता। तो इसका सही आंसर होगा 18 का व्यक्तित्व स्वच्छता। 19 नंबर देखेंगे, बेहतर आसन थकान को रोकता है और निम्नलिखित में से कौन सी छवि बनाता है? श्रेष्ठता, व्यक्तित्व स्वच्छता, आत्मविश्वास, अच्छा सौंदर्य। तो इसका सही आंसर होगा आत्मविश्वास। 20 नंबर देखेंगे, व्यक्ति अभ्यस्त रहता है डस का, धारणा का, व्यक्तित्व का, विश्वास का या दोष का। तो इसका सही आंसर होगा व्यक्तित्व का। आगे 21 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार का घटक नहीं है? स्पष्टता, प्रतिक्रिया, अस्पष्टता, सक्रिय रूप से सुनना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 21 नंबर का 21 नंबर का सही आंसर होगा अस्पष्टता। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि कोई भी समस्या आपके पास हो या कोई चीज़ बताना हो तो कमेंट ज़रूर करें। अपने यार दोस्तों के पास भी शेयर करें। आगे देखते हैं 22 नंबर, किस संचार शैली में बोलने के बजाय सुनने पर जोर दिया जाता है? पेशिव अधिकर्ता, आक्रामक, पेशिव आक्रामक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अधिकर्ता। 22 नंबर का सही आंसर अधिकर्ता होगा। 23 नंबर, संचार का एक गैर मौखिक रूप क्या है? ईमेल, चेहरे का भाव, फोन कॉल, टेक्स्ट संदेश। तो इसका सही आंसर होगा चेहरे का भाव, गैर मौखिक चेहरे का भाव। आगे 24 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी संचार की बाधा है? सक्रिय रूप से सुनना, स्पष्टता, सांस्कृतिक भिन्नता, प्रतिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 24 का सांस्कृतिक विभिन्नता। 25 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का उदाहरण है? मेमो लिखना, सिर हिलाना, आंखों का संपर्क, इशारा करना। तो इसका 25 नंबर का सही आंसर क्या होगा? सिर हिलाना। आगे देखेंगे 26 नंबर, व्यक्तित्व निम्नलिखित में किनका एकीकरण है? शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक और सामाजिक कारक, तनाव एवं चिंता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 26 का पहला, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कारक। आगे नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर,
जो लोग दूसरे के प्रति मित्रवत होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एकाकी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। आगे देखेंगे 28 नंबर। व्यक्तित्व शब्द किस शब्द से लिया गया है? व्यक्ति, पब्लिक या पर्सोना या लोग? इसका सही आंसर होगा पर्सोना। 29 नंबर देखेंगे। व्यक्तित्व का वह गुण जो व्यक्ति को दूसरों के प्रति आदेशात्मक बनाता है कहलाता है मनोविक्षुब्धता, सत्तावादी, खुलापन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बी, सत्तावादी। 30। व्यक्तित्व के प्रारंभिक विकास का मुख्य कारक क्या है? जैविक कारक, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 30 नंबर का जैविक कारक। 31 नंबर देखेंगे। कौन सा संचार कौशल्य दूसरों की भावनाओं को समझने और व्यवहार करने में शामिल होता है? तदनुभूति, स्पष्टता, अधिकता, सक्रिय रूप से सुनना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 नंबर का 31 नंबर का सही आंसर होगा तदनुभूति। आगे देखेंगे नेक्स्ट नंबर 32। कौन सा संचार प्रकार वास्तविक समय में जानकारी के विनिमय को शामिल करता है? लिखित संचार, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, दृश्य संचार। तो इसका सही आंसर होगा दृश्य संचार। आगे नेक्स्ट नंबर देखेंगे 33। निम्न में से कौन प्रभावी फीडबैक प्रक्रिया की विशेषता है? अस्पष्टता, निर्माणात्मक आलोचना, एक तरफा संचार, प्राप्तकर्ता के परिप्रेक्ष्य को नजरअंदाज करना। तो इसका सही आंसर होगा 33 का सही आंसर होगा निर्माणात्मक आलोचना। 34 नंबर। निम्नलिखित में से सक्रिय सुनने का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? बार बार बाधित करना, पूर्वानुमान बनाना, प्रतिक्रिया प्रदान करना, आंखों से संपर्क न करना। तो 34 का सही आंसर क्या होगा? प्रतिक्रिया प्रदान करना। 35 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का रूप नहीं है? हाथों के इशारे, लिखित संदेश, चेहरे का भाव, भंगिमा। तो इसका सही आंसर होगा चेहरे का भाव। चेहरे का भाव। आगे नेक्स्ट नंबर 36 नंबर देखेंगे। साक्षात्कार के दौरान आपको किस बात पर फोकस करना चाहिए? वेतन के बारे में सोचना चाहिए, छुट्टी के बारे में सोचना चाहिए, आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं या इसके बारे में सोचना चाहिए, या कंपनी आपके लिए क्या कर सकती है या इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें साक्षात्कार के दौरान हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, कंपनी के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में सोचना चाहिए। तभी आपका साक्षात्कार प्रभावी होगा, तभी दूसरे जो इंटरव्यूअर हैं वो समझेंगे कि आप हाँ कुछ करना चाहते हैं। 27 नंबर देखेंगे। साक्षात्कार जो फ़ोन पर होते हैं उन्हें कहा जाता है? फोकस्ड साक्षात्कार, टेलीफोनिक साक्षात्कार, आमने सामने साक्षात्कार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेलीफोनिक साक्षात्कार। आगे देखेंगे 38 नंबर। समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? महत्वपूर्ण विचार विमर्श, निर्णय लेना या दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दोनों। विचार विमर्श भी करना चाहिए, निर्णय भी लेना चाहिए। ठीक है, ये 38 नंबर हो गया हमारा। आगे देखेंगे 39 नंबर। समूह चर्चा में मॉडरेटर की क्या भूमिका होती है? समूह चर्चा का संचालन एवं मार्गदर्शन करना, चर्चा को प्रभावी करना, प्रतिभागियों की राय की आलोचना करना, शांत बने रहना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 39 नंबर का। 39 नंबर का आपका सही आंसर होगा समूह चर्चा का संचालन एवं मार्गदर्शन। ठीक है, 39 का ए। 40 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास एक परिणाम है? आनुवंशिक विरासत का, पर्यावरणीय प्रभाव का, दोनों, ए और बी दोनों। तो 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा? दोनों। आनुवंशिक विरासत का, पर्यावरणीय प्रभाव, ये दोनों व्यक्तिगत व्यक्तित्व के विकास का एक परिणामी गुण होता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है।
आगे देखेंगे 41 नंबर, प्रभावी संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है? दूसरे की अनदेखी करना, बार बार टोकना, सक्रिय रूप से सुनना, जोर से बात करना। तो इसका सही आंसर सक्रिय रूप से सुनना। ठीक है, तभी हम संचार को प्रभावी बना सकते हैं। जब तक हम दूसरे की राय को सही से सुन नहीं पाएंगे, अपना उसकी भाषा में बोल नहीं पाएंगे, तो संचार प्रभावी नहीं होगा। तो संचार तभी प्रभावी होगा जब हम अपनी बात जो दूसरा है उसकी भाषा में हम बताएंगे, तभी तो वो समझ पाएगा। और हमें मालूम है दूसरी भाषा, उसको मालूम है दूसरी भाषा, तो वो कैसे समझ पाएगा तुम्हारी भाषा को, तुम्हारे बात को। तो इसका प्रभावी संचार तभी होगा जब सक्रिय रूप से सुना जाए, या सक्रिय रूप से बोला जाए, या उसकी भाषा में भी स्पष्ट रूप से कहा जाए। ये आगे देखेंगे 42 नंबर, किस प्रकार के संचार में लिखित शब्दों का उपयोग शामिल है? मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, मुख से बात बोलना, लिखित संचार। तो इसमें 42 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 42 नंबर का सही आंसर होगा लिखित संचार। आगे देखेंगे 43 नंबर, अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो आप क्या करेंगे? समझने का दिखावा करेंगे, स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, या अनदेखा करेंगे और उस पर हंसेंगे। तो इसका सही आंसर होगा स्पष्टीकरण की मांग करना। और यदि आपको ये वीडियो सही अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाली घंटी को ज़रूर दबा लें, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, ताकि आप सेमेस्टर बैक से मुक्ति मिल सके। क्योंकि इस ऐसा सब्जेक्ट होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं और अधिक से अधिक बच्चों के बैक लग जाते हैं, जिस कारण उन्हें अतिरिक्त शुल्क जमा करना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। तो इस कारण आप इस बैक से पेपर से मुक्ति मिल सके। आगे देखेंगे 44 नंबर, दूसरों के कुछ कहने पर आप अपनी दिलचस्पी कैसे दिखाएंगे? दूसरों को टोक कर, सिर हिलाकर, आंखों के संपर्क द्वारा, अपना फ़ोन चेक करके, विषय को बदल कर। इसका सही आंसर होगा सिर हिलाकर, आंखों के संपर्क द्वारा। तभी तो वो दूसरा समझेगा कि हाँ, हमारी बातों में इंटरेस्ट ले रहा है, हमारी बातों को सुन रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, गैर मौखिक संवाद का निम्न में से कौन एक प्रकार है? जोर से बोलना, हाथों से भाव दिखाना, लिखना। तो इसका सही आंसर होगा 45 नंबर का सही आंसर होगा हाथों से भाव दिखाना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में यही प्रश्न आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करेंगे सिलेबस, और हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ताकि हम क्या पूछा जाता है पेपर में उसके बारे में तो एनालिसिस हो। हम पढ़ कुछ और रहे हैं, पेपर 45 नंबर हो गया, क्या होगा? संचार का एक प्रकार है जोर से बोलना, ईमेल भेजना, हाथों से इशारा करना, पत्र लिखना। तो इसका सही आंसर होगा 46 नंबर का। क्या होगा सही आंसर? जोर से बोलना, ईमेल भेजना, हाथों से इशारा करना, या पत्र लिखना। तो इसका सही आंसर होगा हाथों से इशारा करना। आगे देखेंगे 47 नंबर, अगर दूसरे की बात समझ न आए तो आप क्या करेंगे? स्पष्टीकरण की मांग करेंगे, समझने का दिखावा करेंगे, उन्हें अनदेखा करेंगे, विषय बदलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा? इसका सही आंसर होगा स्पष्टीकरण की मांग करेंगे। आगे देखेंगे 48 नंबर, निम्न में से
कौन सहानुभूति दिखाने का एक उदाहरण रखें। दूसरे की भावनाओं को अनदेखी करेंगे, दूसरे की समस्याओं को पर हंसना, दूसरे की भावनाओं को समझना या स्वीकार करना, या किसी की भावनाओं के लिए उसकी आलोचना करना। तो इसका सही आंसर होगा कि दूसरे की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना। आगे देखेंगे 49 नंबर, स्पष्ट संचार के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग, जल्दी जल्दी बोलना, संदेश को समझना, शब्द जाल या तकनीकी विषय का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा 49 नंबर का आपका सही आंसर होगा संदेश को साधारण रखना। ठीक है, संदेश को साधारण रखना। आगे देखेंगे 50 नंबर, किस प्रकार के संचार में चेहरे से भावनाओं को व्यक्त करना शामिल है। मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार या इलेक्ट्रॉनिक संचार। तो इसका सही आंसर क्या होगा 50 नंबर का सही आंसर होगा गैर मौखिक संचार। आज के वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को पूरा कर लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पार्ट में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल वाली घंटी को ओपन कर लें ताकि समय पर आप तक वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, देखने के लिए धन्यवाद।